नमस्कार। आज हम एचएससी मित्रा में लिफ्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि हम लोग लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पहले हम लोग क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एचएससी रिक्वायरमेंट होता है। आज हम दिलशाद से बात करेंगे। आइए, नमस्कार सर। पहला चीज़ है कि लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए आप जानना चाह रहे थे। लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि परमिट रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला चीज़ जी कि सबसे पहले परमिट जो परमिट रिक्वायर्ड होता है, लीगल चीज़ है, उसको होना ज़रूरी है। दूसरा अपना जब भी हम परमिट कर दिए, दूसरा अपना आता है कि कोई मटेरियल हमको लिफ्ट कराना है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? सबसे पहला चीज़ है परमिट। परमिट से उससे भी पहले होता है हमारा क्या होता है कि उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग जैसे और हीरा उसका जो होता है वो प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद हम लोग परमिट पे आते हैं। परमिट होने के बाद हम लोगों को लिफ्टिंग प्लान रिक्वायर्ड होता है कि हमको कितने टन का क्या लिफ्ट करना वो रिक्वायर्ड आ जाता है, और उस क्रेन की कैपेसिटी कितनी बन रही है, कितने रेडियस पे हम लिफ्ट कर रहे हैं, कितने टन का डिसाइकल वेब सीलिंग वायर रॉप सीलिंग जो हमको यूज़ करना हो, कितने टन का क्या कैपेसिटी वाला हमको यूज़ करना, उसके रिगार्डिंग पहले हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग लिफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्टिंग के लिए जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हम लोग प्लान जिस क्रेन या जिस इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने प्लान बनाया था कि इस क्रेन से इतना टन, इतना रेडियस पे इतना फॉल होना चाहिए इस क्रेन के हुक का, और इतने टन का हुक होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस रेडियस में इतने टन का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। सपोज़ कोई 3 टन का ही मटेरियल हो तो 3 टन के लिए हमारा ये अभी एक्सटेंड किया हुआ लगभग 18-19 मीटर बूम लेंथ है हमारा। उसके बाद इसका फॉल अभी है जो कि 6 फॉल है। अगर फॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24 टन इस क्रेन की कैपेसिटी बन रही है। उसके बाद 24 टन की बन रही है, और इसमें वायर रॉप सीलिंग हम लोग 10-10 टन का 2 यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी 20 टन हो गई है, और 8-8 टन का 2 हम डिसाइकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा प्लान पहले प्रिपेयर्ड होता, बाद में हम लोग लिफ्टिंग के लिए आते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले क्रेन जब लाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग, तो क्रेन का जो हमारा ऑपरेटर हो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। उसके बाद उसका जो एक्सपीरियंस हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारा एचएससी प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फुलफ़िल होना चाहिए। उसके बाद उसकी कॉम्पिटेंसी फुलफ़िल होनी चाहिए। उसका जो भी इंट्रोगेशन इंटरव्यू जो भी हो वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग लिफ्टिंग के लिए आगे आते हैं। और आपका कुछ क्वेश्चन सर? देखिए, हाँ, और क्वेश्चन था हमारा, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट अपना ऑपरेटर होना चाहिए। कॉम्पिटेंट ऑपरेटर के साथ बहुत सारे जो हम इसमें इक्विपमेंट होता है जो हम चेक करते हैं। जैसे में क्या क्या चेक करते हैं अपने, जैसे कि 40 टन का एक क्रेन है, सपोज ये आया हुआ है, अभी जस्ट आया हुआ है और काम स्टार्ट करना है, तो हमको इसमें क्या क्या इंस्पेक्शन करना होगा? सबसे पहला चीज़, जब हम कोई भी इक्विपमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आता है तो सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के लिए अगर ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, इसका सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन में हम अगर आते हैं तो सबसे पहले चीज़ ये एक टायर माउंटेड क्रेन है, इसका सबसे पहले आरसी होगा, फिटनेस होगा, उसके बाद आपका जो क्या टीपीआई होगा, वो तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आफ्टर होता है। ये पहले आरटीओ से जो भी अपना क्लियरेंस होता है वो सारे क्लियरेंस के बाद हमारा जो कॉम्पिटेंट ऑपरेटर होगा उसका लाइसेंस होना चाहिए। वो भी क्रेन का जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, जो गुजरात गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स में अभी रिक्वायर्ड हो गया है, वो होना ही चाहिए। CNEQP के साथ आता है वो। अगर वो ना हो वो ऑपरेटर के पास, तो आपको तो फिर उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि हम लोग उसका वैलिडेशन करते हैं कि अगर वो असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट के बाद हम लोग उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो ऑपरेट कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। अगर उसके पास वो है तो असेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, उसको आरटीओ ने ऑलरेडी परमिट दे रखा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। फिर भी एक इंट्रोगेशन के तौर पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये एक्सपीरियंस होल्डर है या नहीं, तो एक नॉर्मल असेसमेंट करते हैं, लेकिन वो फुलफिल हमारा ज़रूरी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। और तो जैसे कि मान लीजिए ये 4 आउटरिगर निकले हुए हैं। हाँ, अभी इसका और जो सोल बोर्ड दिया हुआ है इसके नीचे, ये सोल बोर्ड देने का रिक्वायर्ड ये होता है कि सोल बोर्ड एक तो एक स्ट्रेंथ के लिए, ये तो अभी ये सोल बोर्ड दिया, यहाँ ये रिक्वायर्ड है, यहाँ ये एक्सेप्टेबल है। बहुत जगह क्या होता है, रबर मैट आता एक थिकनेस के साथ, वो दिया जाता। उसके बाद हार्ड पैड भी बोलते हैं उसको, वो देके उसके बाद उसके ऊपर जैक देके इसको लिफ्ट कर लिया जाता, क्योंकि इसका जो लोड आता है वो इसके टायर पे ना आए। लोड के आने की वजह से उसका ब्लास्ट होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि कैपेसिटी मटेरियल के साथ वो लोड लिया जाता है, ऐसे एक पूरा 40 टन का क्रेन है तो ये उसके कैपेसिटी के लिए एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो लोड के साथ आता तो वो एवब हो जाता है उससे, तो वहाँ पे लोड पड़ने के बाद ब्लास्ट होने का चांसेस हो जाता है।
और एक क्वेश्चन था आपका कि जैसे कि हम कोई भी इस मटेरियल लिफ्ट करते हैं, जो टूल टैकल्स इंस्टॉल करता है वो रिगर करता है या स्किल पर्सन या अनस्किल पर्सन करता है? उसके लिए कर तो सकता है। उसके लिए तो स्किल्ड होना चाहिए, एक रीगर होना चाहिए, उसके साथ उसका फोरमैन होना चाहिए जो कि उसको आए देखे, उसका प्रॉपर टीपीआई होना चाहिए, उसके बाद उसको यूज़ करे, जो कि उसके साथ एक फोरमैन या सुपरवाइज़र होता है तो वो अच्छे से गाइड कर पाता। उसके साथ एक एचएससी पर्सन भी हो तो अच्छे से लिफ्ट हो, एरिया पूरा बैरिकेड हो प्रॉपर वे में, और वहाँ पे साइनेज हो और कोई भी सिमल्टेनियस एक्टिविटी ना चल रहा हो लिफ्टिंग के साथ में। ये सब चीज़ हम लोगों को देखने के बाद वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। फ्लैगमैन स्पॉटर फ्लैगमैन स्पॉटर भी होना चाहिए, ये हमारा मिस हो गया। चलिए सर, धन्यवाद।